एक पेन जिससे मैंने ऐसी और ऐसी आर्ट वर्क बनाई है। पर आज कुछ न्यू ट्राई करेंगे। आज हम लोग लूफी के गियर 5 को विदाउट लिफ्टिंग अ पेन ड्राइंग चैलेंज करने वाले हैं, जो देखने में एआई जनरेटेड लगे। बिना पेन को उठाए हुए लूफी को गियर 5 के साथ ड्रॉ करना। इस चैलेंज का एक कंडीशन है जिसमें आप पेन को उठा नहीं सकते हो, ना ही इरेजर यूज कर सकते हो और ना ही कोई रीस्टार्ट ऑप्शन है। मतलब एक लाइन भी गलत गई तो पूरी ड्राइंग खराब। तो चलो चैलेंज को स्टार्ट करते हैं। अगर चैलेंज के बीच मेरा पेन पेपर से 1 सेकंड के लिए भी उठा तो समझ जाना मेरी पूरी मास्टरपीस खराब हो गई, क्योंकि मैं कर रहा हूँ एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल चैलेंज। गियर 5 लूफी को एक कंटिन्यू लाइन में ड्रॉ करना, ना कोई पॉज, ना कोई मिस्टेक और ना कोई रीस्टार्ट। बस एक छोटी सी गलती और मेरा पूरा आर्टवर्क बर्बाद। तो अब देखना ये है, क्या मैं इतने प्रेशर में गियर 5 लूफी को कंप्लीट कर पाऊंगा। जैसे जैसे ये लाइन आगे बढ़ रही थी, मुझे रियलाइज हो रहा था कि गियर 5 को एक ही कंटिन्यू स्ट्रोक में कैप्चर करना सिर्फ ड्राइंग का चैलेंज नहीं है। मैंने लाइन को आई के पास से स्टार्ट किया, क्योंकि एक्सप्रेशन मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था। एक बार फेस का इमोशन सेट हो गया, उसके बाद इस लाइन को फ्रीली फॉलो करना था। और फिर आती है गियर 5 की वो क्रेजी क्लाउड लाइक शेप। यहाँ लाइन को कंट्रोल भी करना था और नेचुरल भी रखना था, क्योंकि ज्यादा कंट्रोल किया तो फ्लो खत्म और कम कंट्रोल किया तो ड्राइंग का स्ट्रक्चर। सबसे डिफिकल्ट पार्ट एक्चुअली ड्राइंग नहीं था, डिफिकल्ट था इतने देर तक पेन को प्रेशर कांस्टेंट रखना। हाथ थक रहा था लेकिन ब्रेक नहीं कर सकता मैं, क्योंकि इस आर्टवर्क में रीसेट बटन नहीं है। एक स्लिप, एक अनवांटेड ब्लॉट और जो कुछ अब तक बनाया था वो सब बर्बाद। मुझे दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ता। इस वजह से हर नई लाइन के साथ प्रेशर बढ़ता जा रहा था। अब मैं सिर्फ ये नहीं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट लाइन कहाँ जाएगी, मैं साथ ही साथ ये सोच रहा था मेरी इमेजिनेशन उस फ्रीडम को कैप्चर कर पा रही है, गियर 5 रिप्रेजेंट कर पा रही है। और मेरे लिए ये ड्राइंग का मतलब यही है कि लूफी के गियर 5 को फ्रीडम को रिप्रेजेंट कर पाऊं। मैं इसमें लूफी की अपनी वाली इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक फन फैक्ट सुनते हुए जाओ। अगर तुम लोग पेन आर्ट बनाते हो तो सबसे पहले तुम्हें ये चीजें पता होनी चाहिए। अगर तुम लोग बिगनर हो तो तुम्हें सबसे पहले पेंसिल से रफली स्केच करना आना चाहिए। जैसे इस ड्राइंग को कंप्लीट करने से पहले मैंने लूफी को पेंसिल से रफली ड्रॉ किया था कि बाद में कोई मिस्टेक ना हो। अगर आप लोग पेन आर्ट वर्क बनाना चाहते हो तो सबसे पहले उस आर्ट को एक पेंसिल से रेडी कर लो, जिससे आप कम मिस्टेक करोगे और जल्दी सीखोगे। नाउ वापस से आते हैं अपने रियल चैलेंज पे। इस ड्राइंग के पीछे मेरा गोल था कि इस ड्राइंग को अलाइव करवाना, जिससे इस मूवमेंट के कैरेक्टर की एनर्जी बाहर आ रही हो। लेकिन थ्योरी और रियलिटी में डिफरेंस तब समझ आया जब लाइन एक जेन्युइनली डिफिकल्ट सेक्शन में पहुंची। यहाँ एक रॉन्ग टर्न का मतलब था पूरी ड्राइंग रीस्टार्ट, और तब मुझे समझ में आया अब से हर मिलीमीटर मैटर करने वाला था। फिर भी लाइन रुक नहीं सकती, क्योंकि अभी तक जो जर्नी बनी थी उसके बाद मुझे बस एक चीज करनी थी, इस चीज को एंड तक ले जाना था। और यहीं से चैलेंज का सबसे डिफिकल्ट पार्ट एक्चुअली स्टार्ट हुआ। अब जब बेसिक स्ट्रक्चर बन चुका था, असली प्रॉब्लम सामने आ रही थी। लाइन को क्रियोटिक भी रखना था और कंट्रोल में भी। गियर 5 की एनाटॉमी नॉर्मल प्रोपोर्शन जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। अब हर कर्व को ड्रॉ करने में मेरी हाथ दर्द दे रही थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि कैरेक्टर का फ्लो कंप्लीटली लूज हो जाए। और सबसे ज्यादा स्ट्रगल मेरी हाथों को हो रहा है। कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करते करते ग्रिप हैवी फील हो रही है। नॉर्मली यहाँ मैं पेन हटाकर थोड़ा रेस्ट लेता, लाइन को इरेज करता और दोबारा ट्राई करता, लेकिन इस बार वो ऑप्शन नहीं है। मेरा पेन पेपर से कनेक्टेड है और जो डिसीजन ले लिया उसके साथ आगे बढ़ते रहना है। एक मोमेंट पर लाइन एक्सपेक्टेड डायरेक्शन से थोड़ी डिफरेंट चली गई। यहाँ पर मैं पैनिक हो गया था, लेकिन मैंने ड्राइंग को फोर्सफुली करेक्ट करने की जगह पर उसी लाइन को नेक्स्ट कर्व में यूज कर लिया। और शायद कंटिन्यू लाइन आर्ट का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट भी यही है, मिस्टेक को हाइड नहीं कर सकते, तुम्हें उसी मिस्टेक को ड्राइंग का पार्ट बनाना पड़ता है। इसी वजह से फाइनल रिजल्ट पहले से कम्प्लीटली प्रिडिक्टेड नहीं होता। हर नेक्स्ट कर्व प्रीवियस कर्व का कंसिक्वेंस बनता जाता है। और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस वापस आया, लाइन भी थोड़ी फ्रीली मूव होने लगी। अब मुझे हर स्ट्रोक के बारे में ओवरथिंक करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तक आते आते मुझे लग रहा था कि ड्राइंग का डिफिकल्ट पार्ट ऑलमोस्ट ओवर हो गया है, लेकिन एक्चुअली सबसे डेंजरस फेज अब स्टार्ट हुआ था। इतनी देर तक सेम पोजीशन में पेन होल्ड करने के बाद हाथ में क्रैम्प जैसा प्रेशर फील होने लगा था। और प्रॉब्लम ये था कि मैं रुक भी नहीं सकता हूँ।
एक नॉर्मल ड्राइंग भी होती तो मैं पेन को साइड में रखता, थोड़ा रेस्ट लेता, लेकिन यहाँ 1 सेकेंड का ब्रेक पूरी ड्राइंग की लाइन को ब्रेक कर सकता है। और इस वक्त एक और टेंशन थी, पेन की इंक, क्योंकि इतना ज्यादा पेपर कर्व हो रहा था उतना ही मुझे सोचना पड़ रहा था कि इंक कंसिस्टेंसी एंड तक मेंटेन होगी या नहीं। सबसे ज्यादा हेडक मुझे इस स्ट्रीम क्लाउड ने दिया। ये क्लाउड दिखने में तो रैंडम है, लेकिन एक्चुअली इंक प्लेसमेंट में इनका बहुत ज्यादा रोल है। एक और फन फैक्ट सुनते हुए जाओ, अगर तुम लोग कोई पेन आर्ट बनाते हो तो तुम्हें हैचिंग, शेडिंग और थिन थिक एरिया पता होनी चाहिए। इस चैलेंज को स्टार्ट करने से पहले मैंने बहुत सारी टेक्निक सीखी थी पेन आर्ट की, जिससे मुझे इस पेन आर्ट को बनाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिला। जैसे डार्कर एरिया को तुम ज्यादा शेडिंग कर सकते हो और लाइटर एरिया को कम शेडिंग, जैसे थिन और थिक। और तुम्हें हैचिंग भी आनी चाहिए, क्रॉस शेडिंग भी आनी चाहिए और बहुत सारी इसमें पार्ट होती हैं पेन आर्ट को बनाने के लिए। उसके बारे में हम लोग फिर कभी बात करेंगे। अब आते हैं अपने रियल चैलेंज पर। अब बस कुछ ही लाइन बाकी हैं और हॉनेस्टली इतने टाइम तक कंटिन्यू लाइन बनाने के बाद सबसे ज्यादा प्रेशर मुझे अब फील हो रहा है, क्योंकि अभी तक जो भी कुछ बनाया था उसका रिजल्ट इस लास्ट मोमेंट पर डिपेंड करता है। एक छोटा सा रॉन्ग टर्न, एक एक्स्ट्रा इंक का मार्क और एंड के बिल्कुल पास आकर सब कुछ फिर से जीरो। इसीलिए अब मैं स्पीड के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, बस लाइन को फील कर रहा हूँ और नेक्स्ट पॉइंट तक सेफली ले जा रहा हूँ। ये वो मोमेंट है जहाँ तुम अपने हाथ पर नहीं अपने डिसीजन पर ट्रस्ट करना पड़ता है। हंड्रेड्स ऑफ मोमेंट जैसे फील होने के बाद एक्चुअली ये सब एक ही कंटिन्यू जर्नी थी, बस एक लास्ट कनेक्शन। बाकी लूफी के शॉट्स को, हैचिंग और शेडिंग एरिया को कवर करते हुए हमारी ड्राइंग तो फाइनली कंप्लीट हो चुकी है, बट इसमें कुछ और डिटेल्स ऐड करने हैं जिससे ये पेन आर्ट चैलेंज थोड़ा और भी ज्यादा देखने में इंटरेस्टिंग लगे और आप लोग को फील हो। और डन। इतनी देर तक जो एक सिंगल लाइन सिर्फ रैंडम मूवमेंट लग रही थी, असल में वो पूरी ड्राइंग का कनेक्शन था। फेस से लेकर हेयर तक, हेयर से लेकर बॉडी तक और बॉडी से लेकर क्लॉथ तक, सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड था। क्योंकि चैलेंज सिर्फ ये नहीं था कि लूफी को ड्रॉ करना है, चैलेंज ये था कि एक सिंगल लाइन में लूफी के गियर 5 को इंटरेस्टिंग वे में ड्रॉ करना है। और इंटरेस्टिंगली ये आइडिया लूफी के कैरेक्टर से भी परफेक्टली कनेक्टेड है। बैटल कितने ही इंटरेस्टिंग हो, सिचुएशन कितनी ही इम्पॉसिबल हो, लूफी की स्ट्रेंथ का एक बड़ा पार्ट उसकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और इमेजिनेशन में ही है। और शायद इसी प्रोसेस ने इस आर्टवर्क को इंटरेस्टिंग बनाया, क्योंकि फाइनल रिजल्ट पहले से कम्प्लीटली प्रिडिक्टेड ही नहीं था। स्टार्टिंग में मेरे पास सिर्फ एक ब्लैंक पेपर था और एंड में मेरे सामने एक पूरी गियर 5 लूफी है। तो मैं आपसे जेन्युइनली जानना चाहता हूँ, क्या मुझे किसी और एनिमे कैरेक्टर को ऐसे ही चैलेंज में कंप्लीट करना चाहिए? तो नेक्स्ट किस एनिमे के ट्रांसफॉर्मेशन को देखना चाहोगे? कमेंट में उस एनिमे कैरेक्टर का नाम ड्रॉप करते हुए जाना। और जो सजेशन सबसे इंटरेस्टिंग हुआ, हो सकता है नेक्स्ट चैलेंज वही हो।